हेलो बच्चों, पाइथन सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पाइथन डिस्क्राइब ब्रीफली। तो पाइथन इज ए जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पाइथन क्या है? तो जनरल पर्पस हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड कहने का मतलब है कि इसके लिए जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। हम सीधे वेरिएबल का नाम देते हैं और उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। जबकि सी और सी प्लस प्लस में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसका डाटा टाइप देते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में सीधे वेरिएबल का नाम देते हैं और उसमें वैल्यू असाइन करते हैं या नहीं भी करते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय गॉडियो वैन रोसम इन द ईयर 1991। पाइथन का को डेवलप करने वाले वैज्ञानिक का नाम है गॉडियो वैन रोसम, जो कि 1991 में डेवलप किया था। वाई इट इज नेम्ड पाइथन। हम लोग जानेंगे कि पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा। Gaudiya Rosama was a fan of popular comedy show Monty Python Flying Circus, broadcasted by BBC in 1969-74। गौड़िया बहन रोसम बीबीसी द्वारा प्रदर्शित मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जो कि 1969-74 से 74 के बीच में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था, उसके बहुत बड़े फैन थे। सो ही डिसाइडेड टू पिक द नेम्ड हिज लैंग्वेज एज पाइथन। और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपने लैंग्वेज का नाम पाइथन रखेंगे। फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन का इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन सा है उसको देखते हैं। सबसे पहला फीचर है सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन का सबसे पहला फीचर है ये सीखने में आसान है, सिंपल है। सेकंड है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। इसको यूज करने के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता है, ये फ्री है। तीसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि किसी भी विंडोज पर या मैक ओएस पर या लिनक्स पर हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको रन कराया जा सकता है। दूसरा है नेक्स्ट है रिच लाइब्रेरी। या पाइथन के साथ बहुत सारे लाइब्रेरी वर्क करते हैं, जो कि बिल्ट इन लाइब्रेरी है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हम अन्य तरह के भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। पांचवा है पोर्टेबल, यानी कि विंडोज किसी भी सिस्टम पर अगर एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं और किसी अन्य सिस्टम पर भी इसको रन करा सकते हैं। छठा है एम्बेडेड। पाइथन प्रोग्राम के साथ हम अन्य लैंग्वेज जैसे जावा, सी प्लस प्लस के कोड को भी रन करा सकते हैं। सातवां है एक्सटेंसिबल, यानी कहने का मतलब है कि पाइथन के कोड को जावा के साथ या अन्य किसी लैंग्वेज के साथ भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है आठवां इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कोई भी कोड हम करते हैं, पाइथन में कोई भी कोड करते हैं, उसका बैकएंड में प्रोसेसिंग होते रहता है, यानी लाइन बाय लाइन इसका एग्जीक्यूशन होते रहता है, ठीक है। जबकि हम लोग देखते हैं कि सी और सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन पहला है वेब डेवलपमेंट। पाइथन का उपयोग हम लोग वेब डेवलपमेंट में करते हैं, गेम डेवलपमेंट में करते हैं, मशीन लर्निंग में करते हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डाटाबेस प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज होता है, ठीक है ना। उसके अलावा नेटवर्क प्रोग्रामिंग में भी पाइथन लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मोबाइल एप्लीकेशन कैन नॉट बी डेवलप्ड, यानी कि पाइथन लैंग्वेज को यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू मार्क्स, और इसका परफॉर्मेंस जो वास्तव में होना चाहिए
वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि पाइथन पाइथन का इंट्रोडक्शन हमने देखा, पाइथन नाम क्यों पढ़ा, और उसके बाद फीचर पढ़े और एप्लीकेशन ऑफ पाइथन पढ़े, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि आपको पाइथन का हमारा क्लास ये बहुत अच्छा लगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।